संपत्ति चकई भरत चक। आइए भरत का चरित्र चित्रण थोड़ा करने का हम प्रयास करेंगे। हालांकि परम भक्त भरत, इनका चरित्र कहने का साहस करना यह साधारण व्यक्ति की बात नहीं। याद रखिए, सबसे पहले किसी ने कहा है, बाल आदि उत्तर का अंत और मध्य अयोध्या जाने संत। तो भरत के चरित्र को कहने के लिए मनुष्य को संसार को त्याग कर भगवान में लीन होकर और अपने को भूल जाना पड़ेगा। वह व्यक्ति ही भरत का चरित्र कह सकता है, क्योंकि भरत का चरित्र आसान नहीं, भरत का त्याग आसान नहीं, भरत के भाव आसान नहीं। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मत ठाण तीर अबलासी। भरत की महिमा, अरे भरद्वाज जैसे भरत की महिमा को नहीं जान पाए। कहते हैं भरद्वाज जी ने नर्तकियां बुलाई थी इंद्रलोक से, सारे मिष्ठान मेवा पकवान अपनी रिद्धि सिद्धियों से तैयार कराया था, कंचन महल बनवा दिए थे अयोध्या वासियों के रहने के लिए। सबसे सुंदर महल जिसमें नर्तकियां नाच कर रही हैं, वहां पर भरत जी को ठहराया गया, जिससे कि भरत का मन राम से विमुख हो जाए और इन नर्तकियों में लग जाए, इस साजबाज में लग जाए, इन महलों में लग जाए। ये भरद्वाज की महिमा थी। लेकिन भरत के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, उन नर्तकियों के नाच के बीच, उन कंचन महलों के बीच भरत की क्या दशा है, ध्यान दीजिए। संपत्ति चकई और भरत चक, मुनिया सुखलवा। भरद्वाज रिद्धि सिद्धि जिनके सारे पे काम करते हैं। आज गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, हनुमान जी की प्रेरणा है कि उन भरत को खिलवाड़ बता दिया गया, उन भरद्वाज जी को। क्यों? अरे महामहिमा भरत, और उनके लिए यह माया भगवान के भक्तों के चरणों में निवास करती है। तो भरत संपत्ति चकई और भरत चक, मुनिया खेलवा। तहिनी से आश्रम, वो कंचन का जो धाम था, महल था, जिसमें रमणियां नाच कर रही थीं, वह पिंजरा जैसा भरत को लग रहा था जैसे किसी ने हमको पिंजरे में बंद कर दिया हो। तही निश्चय आश्रम और पिंजरा, हाय जागे भाव भिनुसार। भरत जी उसमें सिमटे बटुरे पड़े रहे, न उनको कुछ सुनाया न उनको कुछ दिखाया। उनका मन राम के चरणों में लगा रहा। वो रात पूरी ऐसे ही बीत गई। प्रातः काल जब हुआ तो सब नाच रंग बंद हुआ। वो महल भी माया का था ना, खत्म हो गया। तब कहते हैं प्रातः काल उठकर भरत जी ने अरे कीन्हनी मज्जन तीरथ राज, कीन्हनी मज्जन तीरथ राज, कीन्हनी मज्जन तीरथ राजा। नाही मुनि सिरु आयतु मांगा, नाही मुनि सिरु सहित समाजा। ऋषि आयसु आशीष सिर राखी, करे दंडवत विनय बहु भागी।
पथिगत कुशल पथिगत कुशल पथिगत कुशल साथ सब लीने चले चित्रकूट ही चित चले चले चित्रकूट ही चित क्या नहीं पद प्राण नहीं पद प्राण हर शीश नहीं छाया नहीं पद प्राण और शीश नहीं छाया क्या प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया भारत जी आज उस कंचन महल से निकले जिसको भरद्वाज ने रिद्धि सिद्धि के द्वारा निर्मित कराया था। परियां नाच रही थी, अप्सराएं नाच रही थी, दुंदुभी नगाड़े बज रहे थे, लेकिन भरत को वह कुछ राम के नेह में ध्यान में न तो सुनाई दिया, न दिखाई दिया, न उसका अनुभव हुआ। रात बीत गई, प्रातःकाल त्रिवेणी में सुंदर मज्जन इत्यादि किया। तदुपरांत अयोध्या वासियों के सहित गुरु को प्रणाम किया, गुरु से आज्ञा ली। गुरु ने चित्रकूट जाने की जब आज्ञा दी तो भगवान राम के परम प्रिय कैसे भाई हैं वो बड़े भाई के छोटे भाई ऐसे हैं कि वो बड़ा भाई दिन रात छोटे भाई के नाम का जप करता है। इतने स्नेही हैं, इतने प्रिय हैं कि हर श्वास में वो अपने भैया का उच्चारण करता है, भरत 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 भरत। तो जब चले हैं तो बाबा तुलसीदास ही लिखते हैं कि उनके नग्न पैर हैं और खुला हुआ सर है और ऐसी चटकती है धूप कि जिसका वर्णन और बखान किया नहीं जा सकता। तो एक दूसरे कवि ने जब वो उस कंचन महल में रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, उनके सामने अमृत जैसे भोजन लाए जा रहे हैं और भरत जी उनका स्वाद सुगंध भी नहीं जानते हैं। उन्होंने तो ये कहा था कि न मुझे धर्म चाहिए, न मुझे सुख चाहिए, न मुझे नाम ख्यात चाहिए, न मुझे वैभव चाहिए, मुझे राम की कृपा चाहिए और राम के दर्शन चाहिए। यही मेरा संकल्प है। इसलिए गुरुजी हम ये सब आपकी आज्ञा तो मानते हैं, लेकिन हमारा शरीर इसके लिए हमको आदेशित नहीं कर रहा, शरीर में क्षमता नहीं रह गई है। तो कवि ने लिखा है भरत का भाव, जब वो भरद्वाज ऋषि के यहाँ उस कंचन महल में थे रात के समय, कवि का भाव ये है, एक परिवार में पति पत्नी का वियोग था। पति नौकरी करता था परदेश में, पत्नी घर रहती थी। जब शाम होती थी, दिन भर बातों में चला जाता था, काम में चला जाता। शाम को जब दीपक जलाती थी तो दीपक की लौ में केवल उसे अपने पति के दर्शन नहीं दिखाते थे और व्याकुल होती थी। और उसका हृदय क्या कहता था? उसका हृदय कहता था, दीपक जलाने के समय संध्या का वक्त होता है, सांझ समय एक व्याकुल नारी और फिरे तन छीन यही रटवा के। शाम को जब वो दीपक जलाती थी तो उसे न तो घर दिखाता था, न अपनी याद रह जाती थी,
केवल अपने पति के चरणों में स्नेह से वो सराबोर हो जाती थी। यही भाव आत्मा का परमात्मा के लिए है। आत्मा सदा परमात्मा को मिलने के लिए लालायित रहती है। आत्मा को हाथी घोड़ा माल खजाने में सुख नहीं, आत्मा को घाव लगने चोट लगने में दुख नहीं, क्योंकि आत्मा सुख दुख से विरत है। आत्मा जन्म और मृत्यु से विरत है, सुख दुख से विरत है, मान अपमान से विरत है। आत्मा का तो ईश्वर स्वरूप है। तो सांझ समय एक व्याकुल नारी, फिरे तन छीन यही रटवा के क्या। अरे हे विधना मोह पंख देहु, हे विधना मोह पंख जो दे। अरे हे विधना मोह पंख जो देहु, तो मैं उड़ जाऊं दुबरी। समझावे सखी जनि सोच करो। वो दीपक जलाने वाली महिला अपनी एक पड़ोस की सखी से कहती है, बहन मेरा दिल कहता है कि मेरे अगर भगवान पंख लगा देते तो मैं उड़ करके अपने पिया के पास चली जाती। तो सखी कहती है, बहन ऐसा है कुछ नहीं, पंख वालों को अगर पिया मिलते तो क्या उनके पंख नहीं हैं, वो भी पक्षी हैं। कौन? समझावे सखी जनि सोच करो, पर पंख से पीव मिले को कागे। क्यों? अरे जो पर पंख से पीव मिले, अरे जो पर पंख से पीव मिले, तो कहो पंख नहीं सकई सकवा। अरे जो पर पंख से पीव मिले, तो कहा पंख नहीं सकई सकवा के। अरे जो पर पंख से पीव मिले, कहो पंख नहीं सकई सकवा के। देखो, पर पंख से अगर पिया मिलते होते तो वह भी पंख वाले पक्षी हैं, जिनको चकई मादा और चकवा पुरुष को कहते, नर को कहते। लेकिन दिन भर वो एक पास रहते। उनके भाग्य की बात है, इधर सूर्यास्त होता है, उधर चकई इस किनारे और चकवा उस किनारे। इसलिए बहना ऐसा कुछ नहीं। आइए भरत का भाव, नंगे पैर नंगे सर चल देते हैं। ऐसी दशा दृष्टि को देखकर इंद्र अपने सिंहासन पद का लोभी फिर घबराया और उसने कहा, पहले तो सरस्वती ने मदद की थी, गुरुदेव अब कृपा करो, राम लौट नाम है। राम अगर लौट करके आ जाएंगे तो निष्ठुरों का विनाश नहीं होगा। इन निष्ठुरों ने मुझे बार बार दुखी किया है, मेरे इंद्रासन पर धावा बोला है। भाग्य से मौका मिला था कि निष्ठुरों का विनाश हो जाएगा। अब राम लौट आएंगे तो फिर मामला रुक जाएगा। तो गुरु बृहस्पति कहते हैं, इंद्र होश में आओ, तुमने जो नरक पैदा किया है अयोध्या में दुख का, इसे ही तुम नहीं भर पाओगे।
और अब भरत जैसे भगवान के भाई, अब उसके ऊपर भी तुम उंगली उठा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं लगती क्या? देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, बहुत बड़ा सोच। दुष्ट लोग दूसरे के दुख में सुखी होते हैं और दूसरे के सुख में दुखी होते हैं। और दुष्ट लोगों में आपको विचार आ जाएगा, इन्होंने इंद्र को कह दिया वो तो राजा है, देवता है। अरे तो हमने क्या कह दिया, वो तो रामायण खुद ही कहती। ऊंच निवास और नीच करतूती, तो जैसा नीच कह दिया जाए तो चाहे जो कुछ कह दिया जाए, तो दुष्ट कह दें क्या बुराई, तो निश्चित दुष्ट। नीच माने ही दुष्ट होता है और दुष्ट माने ही नीच होता है। शास्त्री ने कहा था कि उन्होंने कहा था चली जाओ और किसी तरीके से राम को राजगद्दी से रोक दो। ऊंच निवास शास्त्री कहती हैं और नीच करतूती, और देख न सकहु और पराई विभूति। अरे देख न सकहु पराई, क्या देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, जग भल भले ही सोच कहा सोचू। गुरु सन कहेऊ करिए प्रभु सोई। आए बृहस्पति भगवान गुरुदेव, ऐसो करो राम लौटे ना। गुरु सन कहेऊ करिए प्रभु सोई, राम ही भरत ना हो। तो क्या बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहज नयन बिनु सहस नयन बिनु लोचन जाने, सहस नयन लोचन। देखो यहाँ सब कुछ बड़ा आसान हो सकता है, लेकिन इसमें एक शब्द आया है साहस नयन बिन लोचन जाने। इसको समझने की विशेष आवश्यकता है इंद्र और गुरु के संवाद में। भाई इंद्र ने कहा कि राम की भेंट ना हो, ऐसा कर दीजिए आप। तो देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराने लगे, हंसी आ गई। अज्ञान पर, अंधी भावना पर इंद्र को श्राप है। 1000 भगों की अनुनय विनय करने से वो रूप बदल करके आंखों का, तो इंद्र के 1000 आंखें थी। तो गुरु बृहस्पति कहते हैं कि जय के 2 आंखें होती वो दुनिया देखता, और जय के 1000 आंखी तब हूं अंधा। बोले साहब रामचंद्र की। तो 1000 आंखें होते हुए भी ये इंद्र अंधा हो गया, अपनी कुर्सी के लोभ में, अपने पद के लोभ में। कुछ हंसी आई और कुछ क्रोध भी आया। तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा इंद्र होश में आओ, जितने लोभी तुम हो, क्या भरत को उतना लोभी समझते हो? क्या राम को उतना लोभी समझते हो? ऐसा भाव आ जाएगा तो याद रखना धरती फट जाएगी और धरती में ही तुम्हारा ये वैकुंठ लोक समा जाएगा। इसलिए होश में आओ।
वनवास तो करा दिया, कितने कुटिल हो, कितने क्रूर हो कि तुम भाई भाई का मिलन नहीं देख सकते, अपनी कुर्सी के लिए, अपने पद के लिए। क्या कहते हैं, मायापति और सेवक सन माया, मायापति सेवक सन माया, और करई तो उलटी पर मायापति सेवक सन माया, मायापति सेवक सन माया, करई तो उलटी पर अंततः गुरु ने इंद्र को डांटा और फटकारा। इंद्र होश में आया कि तू धैर्य मत छोड़, तेरा सिंहासन कहीं जाने वाला नहीं, तू अपने सिंहासन के लिए खाम खा के नौटंकी बनाता। खैर, यहीं पर इंद्र को डांटा भी और उपदेश भी किया। देखो, संत का स्वभाव होता है कि तुम्हारे कल्याण के लिए वो तुमको कुछ भी कह सकता है। तुम उसे गाली समझ सकते हो, तुम उसे दुश्मनी समझ सकते हो, तुम कुछ भी समझो, लेकिन उसके हृदय में तुम्हारे प्रति सद्भाव और कल्याणमयी भाव ही होता है। उपदेश किया गुरु वशिष्ठ ने, ओ बृहस्पति गुरुदेव भगवान ने। इंद्र, शास्त्र कहते हैं तुमने कितना बुरा किया, तुमने अयोध्या में हाहाकार मचवा दिया, सस्ती किस्से कह करके अपने कुर्सी उर्सी के लिए। बच गए, तभी तुम्हारा विनाश हो जाना चाहिए था। लेकिन उसमें अयोध्यावासी प्रजा थी, भक्त थे अयोध्या में, लेकिन वो राजा थे, वो युवराज थे और वो सब प्रजा थे। तो प्रजा का और राजा का संबंध दूसरा है, लेकिन भक्त और भगवान का संबंध दूसरा है। इसलिए इंद्र, अब होश में आ जाओ, बेहोशी में माफी मिल जाती है, अब तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए सुनो, ये वेद वचन है, जो अपराध और भक्त कर करई, अरे राम रोष पावक सो इंद्र, जो अपराध भक्त कर करई, भगवान के भक्त का जो अपराध करता है, वो भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो जाता है। और भरत भगवान के ऐसे भक्त हैं, जग जप राम, जग जप राम, राम जप देहि जग जप राम। जग जप राम, राम जप देहि भरत सरि, भरत सरि, तो राम सनेहि भरत सरि।
कृष्ण भगवान की। जब गुरुदेव जी ने ऐसा समझाया तो इंद्र का भय दूर हो गया और भगवान के चरणों में अनुरक्ति हो गई। जो आसक्ति बनी थी वो अनुरक्ति बन गई। आसक्ति से जब अनुरक्ति बनती है तो नरक से स्वर्ग मिलता है। आसक्ति से जब अनुरक्ति मिलती है तो अधर्म से धर्म होता है। इसलिए बंधुओं, आसक्ति की आवश्यकता नहीं है, अनुरक्ति की आवश्यकता है। जो परमात्मा पे में अनुरक्त हैं वो ध्रुव हैं और प्रहलाद हैं, और जो परमात्मा में आसक्त हैं, अरे वो टाटा बिरला डाल मियाँ। आसक्त माने आते कर दे फैक्ट्री एक बढ़ जाए, 5 पंडितों को भोजन कराए दें 2 फैक्ट्री बढ़ जाए, ये आसक्ति है। अनुरक्ति वो है महाराज, घटे या बढ़े, जिए या मरे, सुख हो या दुख हो, मुझे तो आपके चरणों में ही रहना है। ये है अनुरक्ति और वो है आसक्ति। इसलिए आइए 2 शब्दों में कहते हैं, बाबा तुलसी भगवान शंकर जी समझा रहे हैं माँ पार्वती जी को, राम भगत परहित निरत, राम भगत कौन? माला पहन ले, पीले कपड़ा पहन ले, लंबे बाल रखा ले, परहित निरत, जो अनाथों की, गरीबों की, अंगहीनों की, असहायों की, निर्धनों की, निर्जनों की, जिनके कोई लड़का नहीं है, नौकर नहीं है, इनकी जो मदद करता है, इनको जो सुख पहुंचाता है, यह राम भक्त का पहला लक्षण और मुख्य लक्षण, सच्चा लक्षण। जितने का तुम तिलक चंदन लगाने की व्यवस्था करते हो, अगर उतने पैसे एक दम के मरीज असहाय वृद्धा को दे दीजिए, एक गोली से 24 घंटे उसको बड़ी आराम मिल जाएगी। कहते हैं 4 वेद और 6 शास्त्र में बात लिखी है 2 के सुख दीन है सुख होती है और दुख दीन है दुख। फिर काहे को झंझट में पड़ गए भाई? 4 वेद पढ़ने की क्या जरूरत है? 14 पुराणे पढ़ ली, 17, 18, 20, लेकिन वे नहीं पढ़ पाए 2 बातें कि पर उपकार आए पुण्य आए, पाप आए पर पीड़ना। दुख पहुंचाना पाप, सुख पहुंचाना पुण्य। तो राम भगत का यही लक्षण है, जो सबको सुख पहुंचाता हो, चर अचर को, वो है राम का भक्त। और यदि किसी को भी दुख पहुंचाता हो, वो भगवान का अवतार, शंकर का अवतार, शंकराचार्य कहलाते हुए भी वो शंकराचार्य पद का अधिकारी नहीं है। हम लोग बहुत तीखी बात कहते हैं, उसके समय कोई भय नहीं रहता। तो क्या है राम भगत का? तुलसी जी लिखते हैं, रामायण कहती, राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, और भगत शिरोमणि भरत ते, और जन डर पाहु नर। तो भगत शिरोमणि और भरत ते, जन डर पाहु सुर। बोले भरतलाल की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो।